श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी वस्तु भी स्थायी कैसे हो सकती है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध अपने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जिस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का भी विकास नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म के बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। आज़ाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। वासना, गुस्सा और लालच, यह सब तीनों नरक के दरवाजे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ रहता है नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। शांत इंसान वही है जो जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी छुपाया जा सकता है और ना कभी दिखाया जा सकता है। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। हमें सिर्फ कर्म करने के लिए अधिकार नहीं है। फल के बारे में ना सोचें। हम सब यह खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। माफ़ करना तो महान व्यक्ति की निशानी है। लाइफ तभी बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है और उसका अंत भी जरूर होता है। खुश रहना और दुखी रहना यह सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर अरुण है और बुद्धि इसका सारथी है। लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगीत से यह आत्मा सुख या दुख का भोगी होती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब इन संबंध निभाना बंद कर देता है तो समाज उसके आत्मा सम्मान को कहीं भी ठेस पहुंचाती है। अहंकार, घमंड, क्रोध और अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोग गुण, इनका त्याग करना ही हमारे लिए अच्छा है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबां ही कराती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों से जो हमेशा मेरा स्मरण एक चिंतन मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदल दे। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं हो जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भाग नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और जो
आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य नहीं उसके कर्म उस अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिमाण हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए जाते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा माइंड यानी मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आती है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आपकी जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए शत्रु बन जाएगा। संसार में परेशानियां देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जैसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान जैसे होते हैं, मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के लिए हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अहंकार और संस्कार में फ़र्क क्या है? अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की वो फौज लंबी होगी। प्रेम शरीर या सुंदरता में को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ तो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार करती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती है, सिर्फ मेहनत देखती है। जो मेहनत करता है वो ही सफल हो जाता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जीवन की सबसे महंगी आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाएगा तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते हैं। मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके सहारे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। जो इंसान शांत होकर एक जगह बैठकर सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य भी जरूर होना चाहिए जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर कर दे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग कभी मजबूत नहीं हो सकता। इंसान को अपनी छोटी छोटी भावनाओं को पार करना चाहिए, क्योंकि इंसान
पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफल वही हो पाते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। जिंदगी में जो चाहो वो भी मिलेगा, बस किस्मत से ज़्यादा खुद पर भी भरोसा करना पड़ता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा सारथी हमारा आत्मविश्वास। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल बहुत मीठा होता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति अपमान उसके लिए मृत्यु के समान होता है। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उसी कर्म से वंचित रह जाते हैं उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति